नाहिद खान हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। नाहिद, किस तरह से आप देखती हैं हिंदू गौरव दिवस के तौर पर कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को मना रही है बीजेपी काफी जोर शोर से, तमाम बड़े नेता अलीगढ़ पहुंच रहे हैं, 50,000 कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग रहा है और एक खास मैसेज देने की कोशिश की जा रही है वोटर्स को। समीर जी, मैं अपनी बात एक बात से शुरू करना चाहती हूँ, उसको अन्यथा मत लीजिएगा। अभी आपने डिबेट में शुरू करने से पहले आंकड़ा दिखाया कि ओबीसी कितनी जाती है। ओबीसी आपने बताया 54%, दलित समाज 21% और मुस्लिम समाज आपने बताया 19%। जब यही 94% हो गया तो आपने फिर सवर्ण कास्ट कैसे बता दिया कि 18% है। मतलब मेरा कहने का है कि बेईमानी में भी थोड़ी बहुत तो ईमानदारी दिखा दिया करें आप लोग कि आंकड़ा तो सही दिखा दीजिए। नहीं, डेटा जो है आप जानती हैं, जातीय जनगणना का जो आंकड़ा है वो 1931 का है, इसलिए उसमें कुछ उलट पुलट हो सकता है। लेकिन एक मोटा अनुमान जो मैंने आपको बताया, एक जो मोटा अनुमान बताया, उसके आधार पर हम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप जैसे नेताओं के जरिए भी। चलिए मैं दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि अभी आप ही के रिपोर्टर बता रहे थे कि आज के कार्यक्रम में जो है ढो कर लाने के लिए लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, मतलब लोगों को लाने की प्रयास किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। इसका मतलब ढो कर ला रहे हैं, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिन कल्याण सिंह जी की बात कर रहे हैं तो उन्हीं की बिरादरी लोधा समाज सहित पूरे समस्त ओबीसी समाज प्लस दलित समाज के खिलाफ बीजेपी की केंद्र सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कह दिया है कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। और इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि बीजेपी के बुनियादी 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में पिछड़े दलित विरोध नहीं, वो तो कहते हैं कि ऑपोजिशन की यूपी में दिक्कत ही यही है कि हम हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की बात करते हैं और वो अलग अलग जातियों में हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, इससे उन्हें फायदा होता है। अरे इनकी तो बुनियादी, मैं तो वही तो मैं बता रही हूँ कि बीजेपी की तो बुनियादी पिछड़े दलित विरोध पर पड़ी कि आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी और आदरणीय बाबू जगजीवन राम जी ये देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। और अगर आप बात करिए उत्तर प्रदेश की, आप खुद बता रहे हैं 2024 की तैयारी कर रहे हैं, 80 सीटों पर मंथन हो रहा। अरे इनका सर्वे हुआ है कि 80 की 80 सीटें रेड जोन में। आप इसी से समझिए ना कि कितने कमजोर, एक सेकंड और कि कितने कमजोर हो गए हैं कि बनारस तक में अन्य पार्टी के नेताओं को शामिल कर रहे हैं। और इतने कमजोर हैं कि जो लोग इनको पानी पी कर कोसते थे, गाली देते थे, गंदी गाली देते थे, खुद माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी को गंदी गाली देते थे, उनको भी अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो आप इसी से समझाइए कितना तो कितनी कमजोर है बीजेपी। नहीं मैडम, तो फिर तो ये आरोप तो समाजवादी पार्टी पर भी लगता है कि जिनसे गतिरोध रहा है, जिनसे पानी पी के जिनको कोसते थे, आप उनको पार्टी में शामिल कर लेते हैं, उन्हीं के साथ चुनाव लड़ते हैं, फिर उन्हीं के साथ मतभेद भी हो जाता है। तो ये तो हर पार्टी के ऊपर आरोप लगता है। किसके नहीं, स्पेसिफिक नाम बताइए ना, स्पेसिफिक नाम बताइए। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में ऐसी गंदी बातें, ओम प्रकाश राजभर के साथ हाथ मिलाया जी और माननीय मोदी। ठीक है, मैं स्पेसिफिक बोलती हूँ। आपने ओम प्रकाश राजभर, समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के साथ हाथ मिलाया चुनावों में, उनके साथ उनकी नहीं बन पाई, उसके बाद रास्ते अलग हो गए। ओम प्रकाश राजभर के साथ आपने हाथ मिलाया, उन्होंने आरोप लगाया कि सुनते नहीं अखिलेश यादव। अब देखिए स्पेसिफिक जाने से नहीं, हम मुद्दे पर नहीं बातें करना और पानी, मैं कह रही हूँ हम उत्तर प्रदेश ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जो शायद ही कोई राजनीति, तो फिर धार्मिक समीकरण को तो आपकी पार्टी भी भुनाती है। इतनी कमजोर है। ठीक है, राकेश जी से जवाब ले लेते हैं। घबरा रही है इंडिया से। इंडिया का जो महागठबंधन हुआ है, इंडिया का परचम लहराने के लिए उससे घबरा। अच्छा ठीक है, इंडिया का परचम लहराने की आप बात कर रही हैं, अब जरा राकेश त्रिपाठी को भी सुन लीजिए। राकेश, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आज जिस तरह का प्रोग्राम हो रहा है वेस्टर्न यूपी में, एक तरह से 2024 के चुनावों का आगाज आप लोग कर रहे हैं। 2019 में 6 सीटें वेस्टर्न यूपी से हारी थी बीजेपी और इस बार लोध वोट बैंक को साध कर वो सीटें हासिल करने की ये कोशिश है, सही है? समीर, देखिए केवल इस कार्यक्रम से नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव के मद्देनजर अपनी तैयारियां पहले से ही प्रारंभ कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के हर वो, विशेष करके वो सीटें जिन सीटों पर बीजेपी पिछली बार चुनाव में परिणाम हमारे लिए नहीं हो पाया था, उन सीटों पर क्लस्टर बना करके पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों का प्रवास और उनके साथ बूथों पर संरक्षण, हमने इसकी तैयारी विधिवत रूप से पहले ही प्रारंभ कर दी है। समाजवादी पार्टी प्रशिक्षण कर रही है, अभी उन्होंने अपनी टीम गठित की है। भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से अपनी टीम गठित करके हर बूथ स्तर पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश हिंदुत्व का मुद्दा होगा, ये भी आप क्लियर कर रहे हैं।
जी समीर अपना सवाल दोहरा दें। एजेंडा हिंदुत्व का मुद्दा होगा, ये भी आप क्लियर कर रहे हैं इस हिंदू गौरव दिवस के जरिए। हिंदुत्व का एजेंडा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं हो सकता है। हिंदुत्व का एजेंडा सभी राजनीतिक दलों के लिए होना चाहिए। ये भारत के बहुत बड़ा स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि हिंदुत्व का एजेंडा सभी के लिए होना चाहिए,